कैसे हैं आप लोग। वेल्थ की 999 यूट्यूब लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए, कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट लेवल को फाइंड आउट करते हैं। उससे पहले कल का वीडियो में मैंने क्या कहा था कि मार्केट एक ट्रैप जोन में हम लोग को फंसा सकता है। दैट मीन्स कहानी क्या था कि निफ्टी या बैंक निफ्टी जब तक एग्रेसिव सेलिंग कब तक नहीं करना है, जब तक 17,800 जो ये लेवल था 860 का, इसके ऊपर नहीं रहता है तब तक हम लोग करेंगे नहीं। और डाउन साइड में अगर पीक में पोजीशन भी बनाना है तो 17,575, इसके नीचे अगर मार्केट नहीं निकलता तो हमें फास्ट मूव नहीं मिलेगा। देखो, आज दिन भर एक तरह से जिगजैग करता हुआ कंसोलिडेशन ही किया है, एक छोटे से रेंज में काम किया। सेम बैंक निफ्टी में भी है। ठीक है, मैंने कुछ चैनल ड्रॉ किया है, लेकिन मैं आज उससे पहले आप लोग को ऑप्शन चेन पे ले जाना चाहता हूँ। उस पे ऑप्शन चेन क्या कहना चाह रहा है हम लोग के लिए, कल के लिए मार्केट में या आने वाले 2 दिन जो एक्सपायरी है। देखिए, निफ्टी का मैंने ऑप्शन चेन निकाल के रखा है जो 17,660 पे हमें क्लोजिंग मिला हुआ है। अब एक चीज गौर करना, 17,700, 17,700 पे जो कॉल राइटर है 1,31,00,000 है। डैट मीन्स ये मेरे लिए हायर रेजिस्टेंस का है जोन 17,700। अब मैं कहता हूँ 17,700 से लेके 17,800 ये हमारे लिए रेजिस्टेंस जोन ही है। ठीक है, देखो 17,800 पे भी क्या है कि आपका 1,12,00,000 ओपन इंटरेस्ट खड़ा है कॉल साइड पे, जबकि पुट साइड में देखेंगे तो 25,00,000। उसी तरह 17,700 में 62,00,000, उसी तरह 17,750 में 10,00,000। अगर देखा जाए नीचे साइड में अगर आते हैं 17,600 की बात करें तो 17,600 में 60,00,000 ही पुट राइटर में ओपन इंटरेस्ट है और कॉल साइड में 30,00,000। लेकिन क्या है, कॉल साइड में क्या हमें दिख रहा है कि ओपन इंटरेस्ट 17,700, 17,800 या 17,900 ऐसे देखोगे तो 1 करोड़ से ऊपर का इंटरेस्ट, हाईली ओपन इंटरेस्ट है। मतलब मार्केट को लोग नीचे शिफ्ट कर रहे हैं। अब सेलर के हाथ में गिरफ्त में ये मार्केट धीमे धीमे आ रहा है। ये गिरफ्त से कब बाहर निकलेगा, जब हमारा निफ्टी 17,750 इसके ऊपर निकलता है, कुछ समय तक कंसोलिडेशन करता है। अगर वो ब्रेक करेगा तभी ये 17,800, 825, 850 इस यहाँ तक जा पाएगा। नहीं तो ये मार्केट फिर नीचे ही जाएगा। जैसे ही थोड़ा सा 17,650 में अगर ट्रेड कर रहा मान लो कल निफ्टी, तो क्या होगा ना, 17,600 पे जो आज आपको 40,00,000 ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, ये कल आपको 75,00,000 दिखेगा। अब ये मालूम चला 1,31,00,000 है, ये हो जाएगा आपको 1,2 करोड़। तो क्या होगा ना, ये काफी हाईली रेजिस्टेंस एरिया बन जाएगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी आप लोग को भी संभल के ही काम करना। कुछ लेवल जो मैंने चैनल ड्रॉ किया है उस लेवल को नोट डाउन कर लेना। उसका ब्रेक डाउन हो तभी एंट्री लेना एग्रेसिव, या अगर ब्रेकआउट करता है तब एंट्री लेना। ठीक है, चलो अब उसी चीज को हम लोग निफ्टी का देखिए चार्ट पे हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं। देखो, मैंने निफ्टी पे नो ट्रेडिंग जोन लिखा हुआ है, उसका रेंज है 17,635 और 17,685। ठीक है, इस बीच में मार्केट ओपन हो तो हमें कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो हम याद रखिएगा, नो ट्रेडिंग जोन जो मैं लिख देता हूँ डैट मीन्स कि वो एरिया हो जाता है सेलर जोन, कंसोलिडेशन करने का जोन था। तो उसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे हमें अच्छा फास्ट मूव मिलेगा। ठीक है, अगर मान के चलो, अब ये देखो ऊपर मैंने कुछ ब्लू कलर का 2 लाइन ड्रॉ किया है। क्या है, इसलिए किया है कि 17,750 और 17,775 ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का जोन है। ठीक है, कल के लिए ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का जोन। अगर मार्केट नीचे से या गैप अप ओपन ही होता है, अगर यहाँ पे कुछ 15-20 मिनट टाइम पास करने के बाद जब निकलेगा ना, जो 17,700 पे जो 1,31,00,000 का ओपन इंटरेस्ट था, वो क्या करेगा, धीमे धीमे ढीला पड़ेगा। तो हमारा मार्केट इजीली फिर 17,800 और 825। ठीक है, जब 800 के ऊपर निकलेगा तो 17,750 का ओपन इंटरेस्ट जितना वो कम होगा, 17,700 पे भी पूरा तरह से कम होगा। तो क्या होगा कि इस रेंज को निकाल सकता है। ठीक है, उसी तरह डाउन ट्रेंड में क्या है, अगर 17,000, ये 2 लाइन जो 17,525 और 17,500, ये आपके लिए एक सपोर्ट का काम करेगा कल के लिए। ठीक है, अगर मार्केट मान लो गैप डाउन ओपन होता है, फिर यहाँ पे एक रेंज बनाने के बाद अगर ये नीचे आता है, तो हो सकता है इसे भी तोड़े और आपका 17,450 तक भी आ सकता है। ठीक है, तो ये लेवल सबको याद रखिएगा। अब क्या हो सकता है, मान के चलो कल के सिनारियो में कि 17,685 अगर इसे निकालता है निफ्टी, तो हमारा जो
पहला टारगेट कौन सा आ रहा है निफ्टी में, जो पहला टारगेट जो निकल के आ रहा है ना, 17,685, सॉरी 17,650, 17,725, और उसको ब्रेक करता है 17,775, ठीक है। एंड थर्ड 17,825, यहाँ तक निफ्टी कल जा सकता है अपसाइड में, ठीक है। अब 17,635 को ब्रेक करता है, ठीक है। जब ब्रेक करता है तो डाउन साइड में जो हमारा पहला टारगेट है 17,600, 17,575, उसके बाद 17,515, यहां तक निफ्टी आ सकता है। याद रखिएगा अभी निफ्टी में क्या होगा कि अप साइड जब भी निकलेगा ना, हर एक छोटे लेवल पे इसको रेजिस्टेंस फेस करना होगा। मान लो 17,775 क्रॉस किया तो 17,800 पर रेजिस्टेंस मिलेगा उसको, जब 800 क्रॉस करेगा तो 825 पे करेगा। अब ये 800, 17,850 को अगर वो निकाल देगा ना, तब रेजिस्टेंस नहीं है वो, अब फिर आप 18,000, 18,100 या 200 के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है। चलिए अब उसी चीज को बैंक निफ्टी को देखते हैं, उसके पहले फिर मैं आपको ऑप्शन चेन पे ले जाना चाहूंगा बैंक निफ्टी का, ठीक है। ये देख लो बैंक निफ्टी का मैं ऑप्शन चेन लगा रहा हूं। इसमें क्या किया हुआ है देख लो, बैंक निफ्टी में 42,300, 42,300 पे स्मार्ट ट्रेडर क्या किए हुए हैं ना, शॉर्ट स्ट्रेल बेच के रखे हुए हैं, बना के रखे हुए हैं। मतलब क्या हो रहा है, 42,300 का शॉर्ट स्ट्रेल अगर आप बनाए हुए हैं तो क्या कर रहा है ना कि जब 42,300 के नीचे आ रहा है मार्केट, अगर आज आप देखोगे तो 42,200 से फिर वो करीब जाके फिर ऊपर आता है, फिर 42,400 की ओर बढ़ता है। तो क्या हो रहा है कि फिर 400 की ओर जब भी आ रहा है तो फिर वो नीचे आ रहा है। रीजन क्या है कि मार्केट को एक छोटे से रेंज में जब तक उसको घुमाना है, टाइम पास कराना है, तो 42,300 वाले जो शॉर्ट स्टेल बना के बैठे हुए उसको प्रॉफिट होगा, क्योंकि उनका प्रीमियम डीके होगा, ठीक है। अब बैंक निफ्टी में एक 42,150 इसके नीचे निकलता है तो समझना कि डाउन ट्रेंड फास्ट, तब भी हमें फास्ट मूव मिलेगा। तब समझना कि सेलर की जोन से हमारा जो लोग अपना गिरफ्त में बना के रखे हुए हैं उससे बाहर निकला। अगर हम लोग सी साइड की बात करें तो 42,450 इसके ऊपर निकलता है मार्केट, और कुछ कॉन्सेशन करके फिर आगे निकलता है, तो समझना कि अब सेलर जोन के हाथ से मार्केट निकल रहा, अब अपना वन डायरेक्शन की ओर जाएगा, ठीक है। चलिए अब उसी चीज को हम लोग बैंक निफ्टी को चार्ट पे भी समझ लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी के चार्ट पे मैंने एनकेजी लेवल दिया है, नो ट्रेडिंग जोन, जो 42,125 अब 42,365 है। वो थोड़ा सा लाइनिंग में 61-62 है, वो उसको मत देखना, मतलब जो मैं बोल रहा हूँ उसे नोट कर लेना। 42,365 अब 42,125, इस बीच में मार्केट ओपन हो, ट्रैवल करे, कुछ भी हमें नहीं करना है, ठीक है, वेट करना है। अब देखो इसमें भी मैंने दो ब्लू लाइन ड्रॉ किया है, जो 42,555 अब 42,600, ठीक है। ये इसके लिए रेजिस्टेंस एरिया है। याद रखिएगा यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद जिस साइड ब्रेक करे उस साइड ट्रेड ले लेना है। अगर मान लो यहाँ कंसोलिडेशन करने के बाद अगर डाउन साइड ब्रेक करता तो याद रखना 42,100 का टारगेट मिलेगा। अगर इसका अप साइड ट्रेड करता तो 43,000 तक या 43,100 तक भी जा सकता है आने वाले सेटलमेंट तक, मतलब हम लोग को थर्सडे तक के लिए मैं बात कर रहा हूँ। उसी तरह डाउन ट्रेंड में क्या है, दो लाइन मैंने खींचा हुआ है, जो 41,800, 41,750, ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, यहाँ पे कोई रेंज बनाता है, तो क्या हो सकता है कि यहाँ पे आके एक बार वो सपोर्ट लेगा, अगेन वो जब पुल बैक करेगा ना, पुल बैक के बाद अगेन डाउन करे तो इस सपोर्ट को तोड़ सकता है, ठीक है। उसी तरह मान के चलो मार्केट यहाँ से ट्रेवल करते हुए 42,550, 42,600 पर गया, वहां से मार्केट को रिट्रेस होने देना, अगेन जब ये जाएगा तब इसको भी तोड़ देगा। तो हमेशा एंट्री ऐसे ही लिया जाता है, प्राइस एक्शन यही होता है, केवल प्राइस एक्शन को फॉलो करो आप लोग भाई, कैंडल स्टिक के पीछे मत पागल हो। मैं बार बार बोलता हूँ रेंज बनने दो, मान के चलो ये रेंज बना है, ये दिख रहा है, कल इसका ब्रेक करेगा, अप साइड में ट्रेड लेंगे, इसको ब्रेक करेगा, डाउन साइड में। हमको कैंडल स्टिक का नॉलेज इतना लेके क्या करना है, उसके पीछे क्यों पागल हो रहे हैं भाई आप लोग, मत हो, सिर्फ रेंज बनने दो। हाँ मार्केट का डायरेक्शन मूव को तो आपको रीड करना आना चाहिए। जैसे ये अप ट्रेंड में है, यहां से डाउन आया, ये देखो क्या हो रहा था, ये लो, अब लो यहां शिफ्ट हो गया, फिर लो,
क्या हो रहा है ना कि जब भी लो नया बन रहा अप साइड में, तो पिछला लो को तोड़ नहीं रहा, मतलब ट्रेंड पॉजिटिव है। यही चीज उल्टा होगा तो नेगेटिव हो गया, बस इसी चीज को वॉच करना है। कभी कभी क्या होता है कि चार्ट पे हम लोग जूम कर लेते हैं, तो शायद नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा सा जूम आउट करो, तो जूम आउट करने पर क्या होता है वो आपको दिखेगा। चलो अगर इसमें भी आपको दिक्कत होता है देखने में, चलो आज खैर बहुत सारी बातें हो जा रही है, तो देखो उसमें क्या करना है। अरे कहाँ गया, अरे सेटिंग, अच्छा वो ट्रेडिंग व्यू पे जाना होगा, तभी इसमें हम उसमें देख रहा था कैंडल बार का जो कहानी है इस पे। चलो उसको कोई नेक्स्ट वीडियो में मैं बना दूंगा, एक लंबा ना हो जाए वीडियो। खैर इस रेंज को याद रखिएगा। अगर मान लीजिए अब क्या होगा, 42,365 इसको अगर ब्रेक करता है, ठीक है, 42,365 अगर इसे ब्रेक करे बैंक निफ्टी, जो हमारा पहला टारगेट अप साइड में निकल के जो आ रहा है 42,300 को ब्रेक करने के बाद 42,400, 42,475, और दूसरा जो टारगेट निकल के आ रहा है 42,575, एंड थर्ड टारगेट 42,700, यहाँ तक बैंक निफ्टी कल जा सकता है। अब वही 42,125 को ब्रेक करता है तो डाउन ट्रेंड में जो हमें टारगेट मिलेगा, पहला टारगेट ही है 42,025, सेकेंड जो टारगेट है 41,935, एंड थर्ड 41,800, ठीक है, यहाँ तक आ सकता है। और मैं अभी भी बता रहा हूं कि एग्रेसिव बाइंग का प्लान मत करना जब तक ये चैनल जो जैसे बैंक निफ्टी में 42,600 के ऊपर ना निकले, 41,750 के नीचे ना जाए, तब तक हमें एग्रेसिव प्लान नहीं करना। ये एक तरह से सेलर जोन के गिरफ्त में है, मार्केट 2 दिन से उसी जोन में घूम रहा है। हो सकता है कल भी इसमें इसी जोन में घूमता रहे, ठीक है। अब होता है अमेरिका मार्केट क्या करता है कल वो देखते हैं। अगर वो रात में पॉजिटिव होता है तो हो सकता है गैप अप, अगर मार्केट खुले तो गैप अप में ही अगर इस जोन के बाहर निकल जाए और उस जगह इस जगह पे आके कंसोलिडेशन करे ना, तो फिर वो ऊपर ही जाएगा। अगर डाउन ट्रेंड होता है तो इसको ब्रेक कर दे तो अलग मैटर है, ठीक है। इस चीज को गौर कीजिएगा। ऑप्शन चेन में यही है कि बैंक निफ्टी के लिए 42,300 का शॉर्ट स्टेल बेचा हुआ है, और निफ्टी में क्या हो रहा है 17,700 और 17,800, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का जोन हो गया, क्योंकि वहां पे काफी ज्यादा कॉल राइटर बैठे हुए हैं और वो एग्रेसिव कॉल राइट कर रहे हैं। तो मार्केट को एक मतलब एक धीमे धीमे वो सेलर जोन बन गया। तो कभी भी मार्केट जब नॉन स्टॉप चलता है ना, तो उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन करता है, वो मार्केट के लिए भी अच्छा है। जब उसको निकलेगा तो काफी अच्छा मूव मिलेगा हमें, ठीक है। चलिए, अगर मेरे यूट्यूब चैनल से कुछ आप लोग लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो कम से कम लाइक सब्सक्राइब यार अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, उससे कम से कम वो भी सीख सके हमारे भाई लोग, ठीक है। चलो धन्यवाद।